हाँ, तो कैसे हो बच्चों? आपकी नैना मैम वापस आ गई हैं। अब हम अपना मैथ स्टार्ट करेंगे। मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले समझते हैं हमारे नंबर्स कौन कौन से टाइप के होते हैं और किस नंबर को हम रियल नंबर बोलेंगे। इसमें हमारा सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर। ऐसे नंबर जो 1 से लेके इन्फिनिटी तक जाते हैं, ये सारे नंबर क्या होंगे? हमारे नेचुरल नंबर होंगे। अब इन नंबर में हम 1 से आगे अगर हम 0 को भी इंक्लूड कर लें, यानी 0 को भी ले लें, यानी कि 0 से लेके इन्फिनिटी तक जाने वाले नंबर हमारे सारे के सारे क्या होंगे? होल नंबर होंगे। अब इन नंबरों में आगे हम नेगेटिव नंबर को भी इंक्लूड करें, यानी कि 0 के आगे नेगेटिव नंबर को भी लिखें, तो ये क्या होंगे? हमारे इंटीजर, जैसे कि नेगेटिव इन्फिनिटी, 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये सारे नंबर क्या होते हैं? हमारे इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स के आगे आता है हमारा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर हमारे ऐसे नंबर जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये जो डिनोमिनेटर वाला q है ये कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता। अगर ये 0 के बराबर होगा तो ये नंबर क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब देखते हैं हमारे इर्रेशनल नंबर। ऐसे नंबर जिनको p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता उनको हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर, जैसे कि पाई, √2, √3, √5, √7। ये सारे के सारे नंबर क्या है? हमारे इर्रेशनल नंबर है। आगे चलते हैं। आगे हमने नंबर को कैटेगराइज किया है कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर में फैक्टर के बेसिस पे, यानी कि जिसके जितने फैक्टर होंगे उस हिसाब से हमने इसको कैटेगराइज किया है। तो सबसे पहले आता है हमारा कंपोजिट, फिर आता है प्राइम। कंपोजिट नंबर हमारे ऐसे नंबर होंगे हैज मल्टीपल फैक्टर्स, जिनके फैक्टर्स क्या होंगे? 2 से ज्यादा होंगे, यानी कि 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे, जैसे कि 4, 6, 8, 10, 12। ऐसे नंबर, इन नंबर्स को ध्यान से देखो। एक तो ये खुद के टेबल में आते हैं, 1 के टेबल में आते हैं और किसी और टेबल में भी आते हैं। तो ये सारे नंबर जिनके फैक्टर्स क्या है? मल्टीपल है, 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, तो ये क्या है? हमारे कंपोजिट नंबर है। अब देखते हैं प्राइम नंबर। इनके फैक्टर्स क्या होंगे? इटसेल्फ एंड 1, यानी कि ऐसे नंबर जिसके फैक्टर वो खुद हैं, वो खुद के टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं, जैसे कि हमारा 2, 3, 5, 7, 11। ऐसे नंबर जो अपने टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं, वो सारे नंबर हमारे क्या होंगे? प्राइम नंबर होंगे। अब प्राइम नंबर से आगे चलते हैं हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि फैक्टराइजेशन करेंगे हम प्राइम नंबर से। देखते हैं, हमें एक एग्जांपल लेके 750 था। जब भी हम कभी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो सबसे पहले हम सबसे छोटे टेबल से स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे ये 2 के टेबल से कट सकता है, तो 2 के टेबल से काटो ये। इसके बाद देखो अब ये 2 से नहीं कटेगा, ये 3 से कट सकता है। 5। अब देखो ये 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, अब ये 5 से कटेगा। तो यहां पे देखो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आया? 2, 3, 5, 5 और 5, 2, 3, 5 की पावर 3। ये क्या है? इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। हम जब कभी भी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो यहाँ पे जो हम नंबर्स लेंगे वो क्या होंगे? हमेशा प्राइम नंबर होंगे। और स्टार्ट कहाँ से करेंगे? सबसे छोटे टेबल से। आगे चलते हैं। तो अभी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन सीखी, इसके आगे हम देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम होता है हमारा लीस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब एक एग्जांपल लेके समझते हैं एलसीएम और एचसीएफ को कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमने लिया 26 और 52। सबसे पहले हम इनका एलसीएम निकालते हैं। तो देखो यहाँ से सबसे छोटे टेबल से स्टार्ट करना है, तो हमें 2 लेना होगा। ये 2 से जा रहा है 13 टाइम्स और ये 26। अभी भी ये 2 से जा सकता है, ये नहीं जाएगा, इसको सेम रखेंगे। ये यहाँ पे 2, यहाँ पे 13। अब ये 13 से दोनों चले जाएंगे। अब देखो इसके एलसीएम में क्या आया? 2 × 2 × 13, तो ये इसका क्या हो गया? एलसीएम हो गया। अब देखते हैं एचसीएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमारा नंबर क्या था? 26 और 52।
इनके फैक्टर्स लिखो। 26 के क्या होंगे 2 इंटू 13 और 52 के क्या होंगे 2 इंटू 2 इंटू 13। और हमारा एचसीएफ क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इनमें सबसे ज्यादा जो कॉमन है वो क्या है हमारा एचसीएफ है। कॉमन में देखो ये 2 दिख रहा है और ये 13 दिख रहा है, तो इसका एचसीएफ आया 2 इंटू 13। तो हमारा एलसीएम और एचसीएफ ऐसे कैलकुलेट होता है। अब देखते हैं हमारा एलसीएम और एचसीएफ के बेसिस पे बोर्ड्स में एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें हमें 2 नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ कैलकुलेट करने पड़ते हैं, उसके बाद उसको वेरीफाई करना पड़ता है इस वाले फॉर्मूले से, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। देखो एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले ये जो 2 नंबर होंगे इनके हमको क्या लिखने हैं फैक्टर्स लिखने हैं। हमने 26 लिखा 91 लिखा, इनके हमने फैक्टर्स बनाए। अब एलसीएम के लिए क्या करेंगे हम इनके लीस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे हम 2, 13 और 7। और एचसीएफ के लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे। इसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट क्या है 13 है, तो 13 इसका क्या है एचसीएफ है। ये इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे 182 आएगा और एचसीएफ तो हमारा 13 है। अब हमें इस फॉर्मूले से वेरीफाई करना है कि हमने एलसीएम और एचसीएफ जो कैलकुलेट किया है वो ठीक आया है कि नहीं आया है। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू ए इंटू बी। यहाँ पे ए और बी क्या है वो 2 नंबर जिनका हमने एलसीएम और एचसीएफ क्या किया है कैलकुलेट किया है। तो ये है 26 और 91 और यहाँ पे ये एलसीएम आया हमारा 182 और एचसीएफ 13। इनको जब इंटू करेंगे तो 2366 और यहाँ पे भी 2366 आएगा। तो हमने जो एलसीएम और एचसीएफ जो कैलकुलेट किया था, अगर ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाती है तो हमने जो कैलकुलेट किया था वो ठीक आया था। तो हमारा ये क्वेश्चन बोर्ड्स में पूछा जाता है। इसको ऐसे सॉल्व करते हैं और समझ आ रहा है ना। तो अब देखते हैं हाउ टू प्रूव इर्रेशनल नंबर, कैसे एक नंबर को इर्रेशनल नंबर प्रूव करते हैं। तो जिसमें हमें सबसे पहले एक थ्योरम देखनी है, थ्योरम 1.2 हमारी एनसीईआरटी की। देखो वो क्या कहती है, इफ P is a prime number then P divides A square, P also divides A। यानी कि अगर P हमारा एक प्राइम नंबर है तो वो P क्या करेगा हमारे A स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो P हमारे A को भी डिवाइड करेगा। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। देखो क्या बोलना चाह रहा है ये थ्योरम कि हमारा 3 था, 3 डिवाइड करता है हमारे 6 के स्क्वायर को, यानी 36 को क्या करता है डिवाइड करता है। तो 3 ऑल्सो डिवाइड्स 6। अगर 3 हमारे 6 के स्क्वायर यानी 36 को डिवाइड करता है तो 3 हमारे 6 को भी डिवाइड करेगा, ऐसा ये थ्योरम बोलती है। चलो अब आगे देखते हैं, इसके प्रूफ देखते हैं। तो प्रूव करते हैं हाउ टू प्रूव इर्रेशनल नंबर, कैसे एक नंबर को इर्रेशनल नंबर प्रूव करेंगे। जिसमें सबसे पहले हमारा एक क्वेश्चन आता है, प्रूव दैट √5 इज अ इर्रेशनल नंबर। अगर इसने इर्रेशनल नंबर प्रूव करने के लिए बोला है तो हम इसको क्या करेंगे रैशनल नंबर मानेंगे और फिर हम क्या करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करेंगे। चलो यहाँ पे ध्यान से देखो, हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस √5 को इज अ रैशनल नंबर, ये क्या किया हमने मान लिया, लेट √5 इक्वल्स टू a/b। अगर ये एक अगर रैशनल नंबर है तो a/b की फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर a एंड b आर को प्राइम, यानी कि a और b क्या है इसमें को प्राइम नंबर है, यानी कि इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे, इसको यहाँ पे भेजो, स्क्वायरिंग
बोथ साइड। 5b² इक्वल्स टू a²। ध्यान से देखो, 5 डिवाइड्स a², 5 ऑल्सो डिवाइड्स a। हमने अभी थ्योरम पढ़ी थी कि हमारा कोई नंबर अगर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, यानी 5 अगर a² को डिवाइड करता है तो 5 a को भी डिवाइड करेगा। अगर ये इसको डिवाइड करता है तो वो उसका क्या है, मल्टीपल है, तो हम इसको मल्टीपल में मान लेंगे। a इक्वल्स टू 5c वेयर c इज एनी कांस्टेंट। अब करो स्क्वायरिंग बोथ साइड, करो स्क्वायर। a² इक्वल्स टू 25 c²। यहां पे देखो a² की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, 5b²। ये 5 काट दो इसको तो ये बचेगा, यहां पे देखो ये बचेगा b² इक्वल्स टू 5c²। यहां पे ध्यान से देखो, 5 डिवाइड्स b², 5 ऑल्सो डिवाइड्स a। अगर 5 क्या करता है, हमारे b² को डिवाइड करता है, ध्यान से देखो, 5 डिवाइड्स b², 5 ऑल्सो डिवाइड्स b। अगर 5 हमारे b² को डिवाइड करता है तो 5 b को भी डिवाइड करेगा। अब ध्यान से देखो, हमने माना क्या था कि हमारा ये नंबर क्या है, दोनों a और b क्या है, को प्राइम है, लेकिन हमने क्या ढूंढ दिया, a और b किसके, 5 के मल्टीपल निकल रहे हैं, यानी कि ये इनको डिवाइड कर रहे हैं। वेयर देखो, यहां पे ध्यान से देखो, अब a एंड b आर नॉट को प्राइम। a और b क्या है, यहाँ पे को प्राइम नहीं है, और हमने क्या माना था कि ये को प्राइम है, तो विच मीन्स अवर assumption was wrong. Therefore, √5 is a irrational number. तो अगर a और b का कोई कॉमन फैक्टर यानी कि 5 निकल रहा है तो वो नंबर क्या है, को प्राइम नहीं है। हमने माना क्या था, वो को प्राइम है, तो क्या हो गई, हमारी बात गलत प्रूफ हो गई, हम क्या हो गए, कॉन्ट्राडिक्ट हो गए। तो इसका मतलब क्या है, हमने जो माना था, हमारा जो अजम्पशन था वो क्या था, गलत था। इसका मतलब √5 क्या होता है, एक इर्रेशनल नंबर होता है। तो √5 को एक इर्रेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए ऐसे स्टेप्स को फॉलो करेंगे और हमारे ये क्वेश्चन हो जाएगा। चलो अब इसके आगे देखते हैं। इसके आगे एक क्वेश्चन और आता है, 3 + 2√5 इज, तो अगर इसमें इर्रेशनल नंबर, तो देखते हैं यहाँ पे इसमें सबसे आगे, इसके बाद क्वेश्चन आता है प्रूव दैट 3 + 2√5 इज अ इर्रेशनल नंबर। अगर इसने इर्रेशनल बोला है तो हम इसको क्या करेंगे, रैशनल ऐड करेंगे, उसके बाद इसको प्रूव करेंगे। आगे देखो, लेट 3 + 2√5 इज रैशनल। अगर हमने इसको रैशनल माना है तो 3 + 2√5 को हम क्या लिख सकते हैं, a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। a और b यहाँ पे क्या है, को प्राइम है। आगे देखो, ये 3 यहाँ पे प्लस में है, इधर लेके जाओ माइनस में होगा, एलसीएम लो, 2 यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में, इधर लेके जाओ, डिवाइड होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है √5 और यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है जो हमारा क्या लिखा है, फ्रैक्शन में, यानी कि a/b की फॉर्म में कुछ लिखा हुआ है। तो ये a/b की फॉर्म में लिखे हुए नंबर क्या होते हैं, हमारे
रैशनल नंबर होते हैं। तो ये नंबर क्या है हमारे इधर वाला, रैशनल है। और सामने एक नंबर लिखा हुआ है √5। अभी हमने प्रूव भी किया था कि √5 क्या होता है, एक इर्रेशनल नंबर होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट √5 is a irrational number and a irrational number is not equals to rational number. Therefore 3 plus 2 √5 there, which means our assumption was wrong. Therefore 3 plus 2 √5 is a irrational number. हमने क्या माना था कि 3 plus 2 √5 क्या है, हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है। और अभी हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है, हमारा रैशनल नंबर आ रहा है। और हमें पता है कि √5 क्या होता है, एक इर्रेशनल नंबर होता है। और कभी भी एक इर्रेशनल नंबर रैशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता। इसका मतलब हमारा जो अजम्पशन था, जो हमने जो माना था, वो क्या था, गलत था। तो 3 plus 2 √5 क्या है, हमारा एक इर्रेशनल नंबर है। ऐसे हम इसको प्रूव करेंगे। आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं, वो इंपॉर्टेंट है वो भी। प्रूफ दैट, सच में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ पक्का? नहीं, वो पहले वाला भी आता है, ये भी आता है। पक्का इम्पोर्टेंट है? बोर्ड में सच में आता है? हाँ आया था। झूठ तो नहीं बोल रही ना व्यूज के लिए? नहीं, सच में आता है। अगर नहीं आया ना तो सैलरी में से काट लो, वो पैसा याद रखना, ठीक है? प्रूव दैट 1/√2 इज √2 क्या दिया हुआ है, एक इर्रेशनल नंबर प्रूफ करना है। तो अगर इसको इर्रेशनल प्रूफ करना है तो हम इसको क्या मानेंगे, रैशनल मानेंगे। हम अपना कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे। हम मानते हैं लेट 1/√2 इज ए रैशनल नंबर। अगर हमने इसको रैशनल माना है तो हम इसको a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर a एंड b आर को-प्राइम, जहां पे a और b क्या होंगे, हमारे को-प्राइम नंबर होंगे, यानी कि इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, b इक्वल्स टू √2a। इस √2 को यहाँ पे ही छोड़ो, a को यहाँ डिवाइड में भेजो। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, √2, और यहाँ पे क्या लिखा है, b/a। b/a फ्रैक्शन की फॉर्म में एक नंबर लिखा हुआ है। ये नंबर क्या होना चाहिए, हमारा रैशनल नंबर होना चाहिए। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, √2। √2 क्या होता है, हमारा एक इर्रेशनल नंबर होता है। तो लिखो यहाँ पे वी नो दैट √2 इज अ irrational number and b/a is a fraction which is a rational number and a irrational number is not equals to rational number। इसका मतलब एक इर्रेशनल नंबर रैशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता, which means our assumption was wrong। मतलब कि हमने जो माना था, हमारा जो assumption था वो क्या था, wrong था। Therefore 1/√2 is a
इर्रेशनल नंबर। तो ऐसे ये प्रूफ होगा। यहाँ पे देखो a अपॉन बी, यहाँ पे एक फ्रैक्शन लिखा हुआ है जो क्या है हमारा एक रैशनल नंबर है, और यहाँ पे इसके राइट हैंड साइड में √2 लिखा हुआ है, और हमें पता है कि √2 क्या होता है, एक इर्रेशनल नंबर होता है, और a अपॉन बी क्या एक फ्रैक्शन है जो क्या है हमारा एक रैशनल नंबर है, और कभी भी एक इर्रेशनल नंबर रैशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता। इसका मतलब हमने जो माना था, हमारा जो अजम्पशन था वो क्या था, गलत था। इसका मतलब 1/√2 क्या होता है, एक इर्रेशनल नंबर होता है। तो अब हमारा चैप्टर हो गया फिनिश, समझ आ गया। आगे